छींक आ गई, आपकी जांच होती हुई, जब आपके नकुआ में हम छींक डाले इतनी लंबी, तो छींक आए कि नहीं आए? बोलो, जान हुआ चलो के ऐसी नहीं कि साले ऊसे नहीं मर रहे, ऐसे मारा रहो। भारत को बर्बाद कर दो ना। ये तो अब कल से कोरोना नाम का चल दिया, आपने हैजा नहीं देखा, हुल्की नहीं देखी, गांव के गांव बर्बाद हो जाते। अच्छा वैसे स्वामी जी, आपने भी 12 साल से कल्पना की होगी कि हम वहाँ जाएंगे जी, हमारे भक्त लोग। अच्छा, आपके भक्त लोग जो हैं उनको फिर कैसी परेशानी आ रही है? परेशानी यही आ रही है कि अपन जैसे वाला हम पंडाल हमने बना दिया, ठीक है, हमारे पैसे लग गया, मगर ये है कि लेटरिन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये हम कहाँ से लाएं? अच्छा, और जो भक्त लोग आ रहे हैं वो कितने डरे हुए हैं? क्या डरे हुए हैं वो, मतलब आ नहीं पा रहे हैं कि मतलब जो है उनको रोक लगा दी है पहले ही से। मतलब जो एक शासन का एक आस्था चैनल चल रहा है, उसमें मतलब जो है कि बता रहे हैं, वैसे ही कहने लगे भाई अपने पंडाल में इतना कोरोना हो गया कि ये हो गया, तो डर रहे हैं लोग। अब हमसे पूछ रहे हैं मतलब हमारे भक्त लोग आने के लिए, तो हम बता रहे हैं, लेकिन वो मतलब जो मीडिया पर चल रहा है तो उसकी बात मान रहे हैं। यहाँ तो स्वामी जी अपना है, धूल हो रही है बहुत ज़्यादा, कंप्लेन कर रहे हैं हम लोगों को, मीडिया कर्मी है तो हम लोगों को हृदय की बात ज़्यादा बताते हैं। लोग बाग तो उसको पानी सूट नहीं करता है, हवा सूट नहीं करता है, बीमार हो जाता है। वहाँ पर जानबूझ के कोरोना काट रहे लोगों को, बिल्कुल तो दवा लेने नहीं जा रहे, पूरी अस्पताल खाड़ी पड़ी डरन के पीछे। एक मेरे सामने में दवा लेने गया, मैं सबके पीछे भागा आया। उस एक औरत को कोरोना में काढ़ा महाराज जी, तो उसको इतनी बुरी तरह से चिल्ला रहे, इतनी बुरी तरह से ले रहे, और बिल्कुल साजी बाजी। अब उनको 2-4 केस प्रतिदिन देना है, सही बात हो या ना हो, तो जनता को भड़का रहे। अब दवाई लेने नहीं जा रहे, आप देखो ना अस्पताल में चल के उसे मरना चाहे मर जाए, लोग बाग ये भी त्याग कर रहे हैं कि हम दवाई लेने नहीं जाएंगे, चाहे गंगा जी में डूब के मर जाएंगे। कोई किसी तरीके से मर रहा है तो उसको कोरोना घोषित कर देते, भाई कोरोना से चला गया। भाई कोरोना है तो मतलब सभी जगह कोरोना है, बंगाल में कोरोना क्यों नहीं आ रहा? 1-1 लाख की जनसंख्या बैठी लेकर अपन ने मास्क लगा रहे, न कुछ लगा रहे, सब अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता की भीड़ बता रहा है, ठीक है करिए। अच्छा स्वामी जी, हम एक दर्द और देखते हैं, तो चलिए महाकुंभ था, इसको फिर जिस तरीके से फ्लॉप कर दिया गया। हमारी भारतीय संस्कृति में संत का एक बहुत बड़ा रोल होता है। संत ने हमेशा बलिदान दिया है, चाहे उनके सिर कटे, कई ब्रह्मज्ञानियों ने अपना बलिदान दिया, दधीची जी ने अपनी हड्डियों का दान दे दिया। आज हम देख रहे हैं कि संतों की छवि को टारगेट करना, कैसे टारगेट करना, उनके ऊपर वेब सीरीज बनाना, उनको टीका टिप्पणी करना, उनका जो हुआ है तो कभी उसको आतंकवाद बोल देना, फिर कभी कभी ऐसा दिखा देना सबसे ज़्यादा व्यभिचारी हैं, गलत काम करने वाले हैं, तो ये है। ये अभी आसाराम बापू का प्रकरण है, 9 साल से उनको अंदर रखा गया, एक उनकी बेल नहीं दी गई। उन्होंने धर्मांतरण रोकने का जो काम किया, आदिवासी क्षेत्रों में या धर्म परिवर्तन हो रहा था, गायों की सेवा की, उनका बापू जी था। बापू जी ने भी बहुत अच्छे कार्य किए, कई अनाथों के लिए उनने मतलब जो है वृद्धाश्रम भी चलाए, और जो धर्मांतरण हो रहे थे उस पर भी उन्होंने रोक किया। ये तो हिंदू विरोधी कुछ असितत्व मतलब उनके हैं, मतलब उनको विरोध किया जा रहा है, ये अच्छा नहीं है। और साधु संतों के प्राक्षेप लगा रहे हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब आज मान लो मतलब जो सभी संत महात्मा यहाँ बैठे हुए हैं, सब उनका क्या है, सबको नर को नारायण मान के सब भोजन प्रसादी, सब अपने रोड पे जो चल रहे हैं उनको भोजन व्यवस्था दे रहे हैं, अपने पंडाल में रुकने की व्यवस्था दे रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कोई मतलब उनके लिए क्या कर रहे हैं भाई? ये तो धर्मात्मा के लिए मतलब नर को ही नारायण मान के सारी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। तो ऐसे मतलब कुछ विरोधी लोग हैं हिंदू धर्म के, उनको ये समझना चाहिए, आतंकवाद कहना चाहिए। ऐसा आक्षेप लगाते हैं साधुओं के ऊपर, तो ये अच्छा नहीं है, ये कलंकित बात है, और उनके कहने से कुछ नहीं होता। संत परमात्मा के ऊपर भरोसा रखकर संत बनते हैं, और हर हमेशा उनके भगवान रक्षा करते हैं। कोई कुछ कहता रहे, ये सब समय की बात है। शासन से हमारा भी मतलब अनुरोध है कि उनके लिए बेल भी दी जाए और निष्पक्ष जांच की जाए, राजनीति ना की जाए उन पर। ये हमारी सब संतों की तरफ से मांग है। धूल उड़ती है, ये धूल के कारण भी साफ सफाई, हाँ, तो मेला में साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, कहीं से भी नहीं। स्थिति ऐसी है
पूछो मत। अच्छा, कुछ लोग मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि हम तो फंस गए यहाँ पर टेंट लगा हाँ, के, हाँ। सरकार भी कोई फैसिलिटी नहीं दे रही है, हाँ। फूल खा के नहीं, सरकार व्यवस्था भी नहीं दे रही और भक्तों को भी नहीं आने दे रही, उस पर भी रोक लगा रही है। वो तो ये कह रहे हैं कि मतलब कुछ प्रचार ये चल रहा है कि घर बैठे 2100 रुपये में गंगा कई लोगों को परेशान ऐसा कर रहे कि कोई भी बीमारी आई है से उसको तो वो दवा तो मत दे नहीं रहे उसको, बीमारी की दवा चाहिए वो दवा तो मिल नहीं रही, और कोरोना में उठा के उसको तुरंत पटक देते हैं। वो बेअखारत में मर रहा साला, बेअखारत में उसका जी जा रहा, ये मचा है। क्या करें उस परेशानी के से उसे आदमी अगर परेशान नहीं हो रहे थे, जैसे अपन ने इलाहाबाद का कुंभ किया, उज्जैन का कुंभ किया, नासिक का कुंभ किया, थोड़ी परेशानी भाई तुरंत गए दवा ले आए, तत्काल दवा दी, तत्काल ठीक हो रहे। यहाँ देखो आप खालसा में जाके मरीजों के वहाँ जगह ही नहीं मिल रही, जगह नहीं, वो अस्पताल बिल्कुल खाली डरी, अस्पताल में व्यवस्था ही नहीं है अभी। व्यवस्था का है, वहाँ जाते हैं तुरंत कोरोना में पटक देते हैं। कोरोना हो गया, कुंभ नहाने आए कि वहाँ कसाई खाने में आए, बोलो कोरोना हो गया। बस ये है, इस डर से जा ही नहीं पा रहे। अरे मैं खुद सट के आया, दवा लेने गया, जब वहाँ पर मैंने देखा हाल, अरे मैंने की 14 दिन तो पूरा काम हो जाएगा, यहाँ कौन जाएगा, मारना चौखा है इससे तो। अपनी कसम में ये सोच के लौट आया तो तुरंत मैंने कि यहाँ तो जगह नहीं है, नीलधारा में है जगह, आउट जगह, वहाँ पर ओम नमो नारायण स्वाहा कर दूंगा, लेकिन मान ही जाओ, मान ही जाओ। महाराज जी डरना क्यों? अब सर्दी जुकाम खांसी का हमारे वो तो पहला काम है, वो पहला काम है। सर्दी जुकाम तो मौसम बदलता है, पहला काम है। सर्दी का जुकाम होती है, अपन कहीं जाते हैं तो पानी का बदलाव आता है, जुकाम सर्दी हो ही जाता है, हो ही जाती है ना। इस जगह से दूसरी जगह पे जाओ तो बदलाव हो जाता है ना। और यहाँ पर कोई नहीं है, पहले कोरोना ऐसी की तैसी मारे साले हो, कोरोना में पूरा भारत बर्बाद कर दो। अरे हम तो जान लगा चलो मज के ऐसी नहीं कि साले ऊसे नहीं मर रहे, ऐसे मारा रहो, भारत को बर्बाद कर दो ना। दिल्ली में जाके देखो किसान आंदोलन में, वहाँ कोरोना मारे जा रहे, जो झूड़ा को दे रहे लाट, हम लोग को ना इंजेक्शन लगवाने ना तुम्हारी दवाई लेना, साले हो मरने, कोई नहीं मर रहा, सब जहाँ की तब पड़े। देख के तमाशो बॉर्डर से आया मैं, सही वो तो यहाँ साधुओं के लिए उनने कोरोना चला दी, लाखों अरबों खरबों रुपया बर्बाद कर दिया साधुओं ने, उनके भगत जगत आ नहीं पा रहे। कोरोना के नाम से क्या है कि शासन व्यवस्था कर नहीं पाई, गाड़ी चल रही जो जनता आती तो उनकी व्यवस्था कहाँ से हो रही, तो इसलिए उन्हें एक मतलब जो है कि मिल गया है प्रश्न कि भाई कोरोना है, आप कोई मत आओ, तो बस भाई मतलब शासन को एक दबाव मिल गया, भैया हमने व्यवस्था तो हो नहीं पाई, शासन वैसे ही फेल हो गया। और दूसरी एक और हो रहा ना, पुराना और कर दो भाई, जनता गाड़ी में जो चल रही सवारी आ रही गाड़ी, उनसे सवारी चल रही तो उसे टिकट नहीं मांगते, जांच दिखाओ पहले जांच दिखाओ, नहीं नीचे उतार दो, उतार दे रहे, आउटर में उतार रहे, सवारी आ रही वो बता रही हमको, कम से कम 50 सवारी बोली, जिन के पास जांच नहीं थी उनको नीचे उतार दिया। अब बोलो बेचारे वो इतना सारा सामान लेके आते, आशा से आते हो, हाँ तो फैसिलिटी दो ना तुमको, भाई दंगे की चोट पे बात करते हैं देखो लोग। भाई बीमारी है जो कब नहीं चली चली सही है, उसको दवाई करो, कंट्रोलिंग करवाओ, हर चीज मत करो उस पे। जे तो अब कल से कोरोना नाम का चल दिया, आपने हैजा नहीं देखा, हुल्की नहीं देखी, गांव के गांव बर्बाद हो जाते, और एक काला बुखार चलता, हाँ काला बुखार चलता था, गांव के गांव तबाह हो जाते, तो उस टाइम पे कंट्रोलिंग करते प्रशासन, हर चीज की सुविधाएं देते, ऐसी सुविधाएं थी नहीं, इतनी सुविधाएं नहीं थी। अब हर चीज की सुविधा होते हुए साले को लेके पटक दो कोरोना में। कोरोना में सर्दी जुकाम में बेसिक छींक आ गई, आपकी जांच होती हुई, जब आपके नकुआ में हम छींक डाले इतनी लंबी, तो छींक आए कि नहीं आए, बोलो। और हमारे लिए तो और ऐसी है कि आप अगरबत्ती लगा दो, उसके धुआं से छींक आने लगा तुरंत। अच्छा, तो आपको छींक आ गई तो आपको पकड़ के तुरंत कोरोना, जैसे डॉक्टर घुसे मार होते। आप तो ये कह रहे, मैं देख के आया वहाँ पर अस्पताल में, दवा लेने नहीं जा रहे उनको, ड्रामा देख के लोग बाग। थोड़े गर्म होगा, बुखार है कोरोना, अरे वो तो छींक, तो भाई सर्दी जुकाम बढ़ेगा तो क्या है कि छींक आएगी, बुखार आएगा, और क्या है जो तो है ही पहली बीमारी तो जो है ही पानी का बदलाव होता है।
ये महाराज जी प्रक्रिया आप देख के आप वापस आ गए। हम वापस आ गए, दवा नहीं लाई, कुंभ की हालत। स्टोर से ले आके दवा खाई मैंने, 3 दिन से दवा खा रहा स्टोर से, और सरकारी दवा नहीं दे रहा तो सही। ये काय के लिए अस्पताल खोलेना, क्यों आए हम आए यहाँ पर? भागो साले हो, हमारे तो जो परमात्मा है वो बचेंगे तो बच जाएंगे, और मार देंगे तो मर जाएंगे। काहे मारेंगे महाराज जी? नहीं नहीं, बात कहने की, बीमारियां आई, बात कहने, हाँ बीमारियां ये हर जगह चलती है ना, हाँ। मौसम से बदल जाती हैं। और महाराज जी हमारी जो गंगा माँ है उसमें औषधि गुण है। बोला जाता है कि अगर 10 दिन गंगा का कोई जल पी ले ओनली तो शरीर के असाध्य रोग मिटने लगते हैं। सवेरे सवेरे उठत बंसरा जो एक आधा लीटर पानी गंगा जी का पी लेगा उसको ग्लूकोज का काम कर रही ना। साले तुम्हारी दवाई को क्या काम है हमको, इतने हम लोगों को, और कोरोना में और छेक छेक के पटक रहे लोगों जो आई गए जैसे तैसे, तो कोरोना में पटक रहे उन्हें पकड़ पकड़ के। मैं अपनी आंख से देखे आया तो वो औरत इतनी घायल हो गई थी, अपने आप मर भी लायक हो गई थी। घेरे थे, घेर से बीच में बैठा रहे थे, और गाड़ी बैक करके पीछे लगा दी उसको, और जबरई पटकी बुरी हालत से मुशायद है कि बच गई हो गए। वैसे घबरा जाए आदमी जब उसको जानवर कैसो घेर के पटको। हम भी हैं इतने बोलने वाले हैं, आप घेर के 10 लोग हमको पटकोगे, पकड़ोगे, हाथ गोड़े बांधोगे, क्यों कछु करोगे तो वैसा आदमी बेहाल हो जाएगा। बीमार आदमी हो रहा तो उसको तसल्ली दो, दवा करवाओ, कुछ वो करो ना। कारण उसका सही कारण ढूंढो। सही कारण देखो ना जी किस कारण है, और सही कोरोना है तो उसको वहाँ भेजो कोरोना की अस्पताल में। अच्छा जो चेक करते हैं वो भी परफेक्ट चेकिंग नहीं हो पाती है वो। उनको 4 से 10 केस प्रतिदिन के देने पड़ रहे सालों को। ये पूरी प्रक्रिया समझिए हम महाराज जी में। नहीं अभी तो मतलब ये है कि अभी ये चुनाव और चल रहा है इसलिए कम रिपोर्ट दे रहे हैं। चुनाव के बाद और देखना आप फिर रिपोर्ट ज़्यादा चलेगी। हाँ हैं अब आंकड़ा दिखाते हैं कि 10 लाख लोग कोरोना से निकल गए। भाई तुम 40 लाख लोगों का तुम रोज ट्रीटमेंट चेकअप कर रहे हो तो 10 लाख निकल बताओ। और वो भी ऐसे होते हैं कि अभी आपको सुबह कोरोना आ जाएगा मशीन से, और शाम को फिर चेक करवाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ। कल चेक कराओगे पॉजिटिव हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। तो रात के 12 बजे अगर किधर सुमेला को रात के 12 बजे चेक इन करवाओ तो आधे से ज़्यादा अगर कोरोना में नहीं करे तो हमसे कहो, क्यों सर्दी पड़ जाती है और दिन में गर्मी, अभी गर्मी है जुकाम सर्दी तो वो बोले ही जाता ना। और सवेरे सवेरे जो दवा लेने गया उसको तुरंत कोरोना में काट दिया, उसको जुकाम हो गया। अब तो सीजन ही है ऐसा, यहाँ मौसम ही है।